उसके बाद हमारे पास व्यू टैब आ जाता है। तो व्यू टैब में 5 ग्रुप पाए जाते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स व्यूज, शो, जूम, विंडो और मैक्रो। ऐसे हर टैब का एक अपना फंक्शन है, इस टैब का भी एक फंक्शन है। तो इस टैब का फंक्शन है कि आप अपने MS वर्ड को डिफरेंट व्यूज में कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप हमारे पास पाया जाता है डॉक्यूमेंट व्यूज। ठीक है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट व्यूज का ग्रुप पाया जाता है जिसमें हमें 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। तो अगर आपने पहले देखा हो तो पहले भी मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर से समझाऊंगा क्योंकि हमारे टैब में आ रहे हैं, कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, तो फिर से हम इन्हें क्लियर देखेंगे और पूरी डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी जब हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। बहरहाल डिटेल में नहीं बताई थी, अभी हम इन पर डिटेल में बात करेंगे। जो आपका ऑटोमेटिक सेट रहता है वो प्रिंट लेआउट व्यू में सेट रहता है, क्योंकि अक्सर आपने इससे प्रिंट करने होते हैं। ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है, तो ये प्रिंट लेआउट व्यू में सेट रहता है। ठीक है, और डायरेक्ट आप प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस टाइम पर प्रिंट लेआउट व्यू में सेट है, जो ऑटोमेटिक या स्टैंडर्ड सेट होता है। प्रिंट लेआउट व्यू पर ऑटोमेटिक या पहले से सेट होता है। ठीक है, आपकी जो जनरल कंडीशन है वो प्रिंट लेआउट व्यू है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फुल स्क्रीन रीडिंग। तो फुल स्क्रीन रीडिंग का क्या मतलब होता है, अगर आप इस पे रखते हैं, ठीक है, तो आपकी फुल स्क्रीन हो जाती है। ठीक है, ये आप रीडिंग इस तरह कर सकते हैं। क्या ये सिंगल पेज है, अगर आपने डबल पेज करना है, ठीक है, यानी कि फुल स्क्रीन पर आ जाए, 2 पेज आए आपके, तो उसके लिए यहाँ पर आपको बॉटम में एक एरो मिल जाता है। करीब करके दिखाता हूँ, ये एरो आपको मिल जाता है। ठीक है, इस एरो पे आपने क्लिक करना है अगर आपको 2 पेज चाहिए तो। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी एक बुक नमा बन जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टडी करते जाते हैं। ठीक है, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज। ठीक है, तो एरो पर क्लिक करके आप 2 सेट कर सकते हैं। अगर फिर से 1 करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपका एरो राइट साइड पर आ जाता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका सिंगल पेज हो जाएगा। ठीक है, ये सिंगल पेज हो जाएगा। स्कैप का बटन भी बना होता है वापस पीछे जाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्लोज का बटन भी मिल जाता है। करीब करके दिखाता हूँ, ये क्लोज का बटन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, और कीबोर्ड से अब अगर आप ESC वाला बटन प्रेस करते हैं तो ये अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में चला जाता है प्रिंट लेआउट में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है वेब लेआउट व्यूज़। तो जैसे आप वेबसाइट को विजिट करते हैं और आपका व्यूज़ होता है, ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका व्यूज़ कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, और इस तरह आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका वेब लेआउट व्यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आउटलाइन का पाया जाता है। तो आउटलाइन में कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा, वन साइड। ठीक है, यानी कि आप फोकस करके इस पर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अगर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को शो करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप शो नहीं करना चाहते, यहाँ से इस टिक को ख़त्म कर देंगे तो ये आपकी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अगर शो करनी है तो इसे क्लिक रखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हर सेंटेंस की सिर्फ पहली लाइन आपको शो हो तो शो फर्स्ट लाइन ऑनली पर क्लिक करेंगे तो हर सेंटेंस की सिर्फ पहली लाइन आपको शो होगी। तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑप्शन जो लास्ट इस ग्रुप का ऑप्शन पाया जाता है वो ड्राफ्ट है। ठीक है, तो ड्राफ्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाती हैं। ठीक है, कि आपके डॉक्यूमेंट इस तरह से साइड पर बिल्कुल छोटा सा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट व्यूज़ का ग्रुप ख़त्म और नेक्स्ट ग्रुप हम स्टार्ट करते हैं शो का। शो के ग्रुप में हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। शो के ग्रुप में पहला ऑप्शन हमारे पास रूलर का आ जाता है, फिर ग्रिड लाइंस का आ जाता है और फिर नेविगेशन पेन का आ जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने पूरी तवज्जो देनी है इस ग्रुप पर। आपके पास ये जो रोलर का ऑप्शन है अभी एक्टिव है। ठीक है, ये है क्या, जैसे ही आप इसे हाइड करते हैं आपके सामने से कोई चीज़ गायब हुई है। कौन सी गायब हुई है, यहाँ पर, और यहाँ पर जो रूलर आपके अप्लाई थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो इसका फंक्शन यही होता है कि जब इसे आप अप्लाई करते हैं तो आपके दोनों साइड रूलर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका मार्जिन एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका मार्जिन एरिया सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इस साइड से भी अगर इन डिक्रीज़ करना है तो यहाँ से डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, रूलर को अगर आपने ऑन रखना है तो यहाँ से ऑन रखेंगे, और अगर आपने अप्लाई नहीं करना है तो यहाँ से सिंपल उसे ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप रूलर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ग्रिड लाइंस का आ जाता है। तो ग्रिड लाइंस का क्या मतलब होता है,
जैसे आपने ग्राफ देखा होगा, ठीक है, सेम ग्रिड लाइंस वैसे ही हैं, ठीक है। अगर आपको सॉफ्ट में काम करना है, जैसे ही मैं ग्रिड लाइंस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रिड लाइंस मेरी आ चुकी हैं। अब मुझे कोई ग्राफ बनाना है या कोई भी चीज़ सेट करनी है तो मैं इजी यहाँ से सेट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे बॉक्स यहाँ पर सेट करना है, ठीक है, तो मैं इसकी मदद से इजी सेट कर सकता हूँ, ठीक है, कि कितनी लाइन में रखना है, कितना इसका साइज़ रखना है, कितना इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, कितना डिक्रीज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह आप ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपको अगर कोई पिक्चर सेट करनी है, ठीक है, या फिर आपको कोई ग्राफ वगैरह बनाना है तो ग्रिड लाइंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसे वापस आप अनक्लिक कर देते हैं, ठीक है, इसे वापस अनचेक कर देते हैं या इसकी टिक को ख़त्म कर देते हैं तो ये आपका ख़त्म हो जाता है और आपकी पिक्चर सिंपल शेप में आ जाती है, सिंपल पेज में आ जाती है, ठीक है। यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं ग्रिड लाइंस को। तो ये ऑप्शन आपके पास ग्रिड लाइंस का पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है नेविगेशन पेन का, ठीक है। तो नेविगेशन जो पेन का ऑप्शन है ये आपके लिए निहायत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपने पूरी तवज्जो से समझना है। नेविगेशन पेन का क्या मतलब होता है, जैसे ही आप इसे एक्टिव करते हैं, ठीक है, तो साइड में एक विंडो ओपन हो जाती है। देख सकते हैं कि हमारी विंडो ओपन हो चुकी है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन जो है, अगर आप इस पर रहते हैं, ठीक है, दूर करके थोड़ा आपको दिखा देते हैं, इस पर रहते हैं तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स की हेडिंग शो हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि आप इजीली किसी भी हेडिंग पर क्लिक करके उस पर जा सकते हैं, ठीक है, और उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम माउस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, हम माउस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमें माउस पर ले गया है, ठीक है। अब जो दूसरा ऑप्शन पाया जाता है, अगर दूसरे ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स के पेज शो हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी पेज पर आप मूव कर सकते हैं। और जो आपके पास थर्ड ऑप्शन पाया जाता है, थर्ड ऑप्शन में अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप किसी भी हेडिंग को सर्च करके उस पर जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं कीबोर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर की जैसे हमने सर्च किया तो कीबोर्ड नीचे हमारा आ गया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम कीबोर्ड में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सर्च करके जा सकते हैं। तो ये आपके पास नहायत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, ठीक है, नेविगेशन पेन का। इसकी मदद से इजीली आप किसी भी जगह मूव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पर हमारा शो का ग्रुप खत्म होता है। नेक्स्ट ग्रुप हमारा स्टार्ट करते हैं जूम का। जूम में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जूम, 100%, 1 पेज, 2 पेज और पेज विड्थ। तो इनका क्या मतलब है, अगर आप क्लिक करते हैं जूम पे, ठीक है, तो एक विंडो आपके पास ओपन हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ से आप परसेंटेज में जूम को सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 2% भी आ जाता है आपके पास। यहाँ पर आपको शो हो जाता है कि इस तरह आपके डॉक्यूमेंट्स की हेडिंग या लेटर आपको नज़र आएंगे, ठीक है, इतने इतने बड़े, ठीक है। अगर आप 100% पे रखते हैं तो इस तरह नज़र आएंगे, अगर 75% पे रखते हैं तो इस तरह नज़र आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी आपको परसेंटेज मिल जाती है, यहाँ से भी आप परसेंटेज, ठीक है, यहाँ से आप परसेंटेज को सेट कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, जितनी आपको करनी है। तो इस विंडो से आप अपने जूम को मैनुअली सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने ये सेट कर दिया है, ठीक है, 200 पे रख के सेट कर दिया, ओके पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है, और इस तरह से हमारा पेज सेट हो जाएगा 200 पे। ये 100 का जो परसेंट है ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये दोबारा से अपनी सेटिंग में आ जाता है 100 पे, ठीक है। तो 100 स्टैंडर्ड सेटिंग होती है, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर यहाँ से आपने कोई जूम के साथ छेड़छाड़ कर भी दी है, ठीक है, अपने पास से कुछ ना कुछ सेटिंग कर दी है, ठीक है, और वापस वो सेटिंग आपके पास नहीं आ रही हैं जो स्टैंडर्ड सेटिंग होती हैं, तो सिंपल आपने 100% पे क्लिक करना है तो आपकी स्टैंडर्ड सेटिंग आ जाएगी, यानी कि 100% पे वो सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास 1 पेज का पाया जाता है, ठीक है। ये 1 पेज का नेक्स्ट ऑप्शन पाया जाता है। तो 1 पेज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप इस तरह से 1 पेज में आ जाते हैं। अगर 2 पेज पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से 2 पेज में आ जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास पाए जाते हैं 1 पेज, 2 पेज और पेज विड्थ के। तो इनके ऑप्शन को इनका आपको समझा रहे हैं, ठीक है। 1 पेज के आप 1 पेज पे आपका 1 पेज, 2 पेज पे आपके 2 पेज, ठीक है। पेज विड्थ पे अगर सेट करते हैं तो आपका पेज कुछ विड्थ की फॉर्म में आ जाता है इस तरह से, ठीक है, चौड़ाई की फॉर्म में आ जाता है। तो ये 3 ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के व्यूज हासिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा जूम का ग्रुप खत्म होता है और नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आ जाता है विंडो का। विंडो के ग्रुप में हमें 6 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिनमें न्यू विंडो, ऑरेंज, ऑल, स्प्लिट और 3 ऑप्शन अभी तक हाइड है, ठीक है। तो इन्हें एक्टिवेट करने के लिए एक और डॉक्यूमेंट हमें या एक और विंडो ओपन करनी पड़ेगी। अब सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है न्यू विंडो का। तो न्यू विंडो का ऑप्शन
अगर आप न्यू विंडो पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है, एक और विंडो ओपन हो जाती है, ये क्लोज नहीं होगी, एक और विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि एक और विंडो ओपन हो चुकी है, ठीक है। नीचे हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं, ये आप हमारे पास वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और दो विंडो ओपन है इस टाइम। तो न्यू विंडो पर क्लिक करके आप एक और विंडो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है अरेंज ऑल। तो अरेंज ऑल का ऑप्शन, अगर आप अरेंज ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह दोनों विंडो या जितने भी विंडो आपके पास होंगी, 3 4 जितनी भी, वो अरेंज हो जाएंगी एक ही पेज में। जैसे ये हमारी विंडो 2 है, ठीक है, ये हमारी विंडो 1 है, ठीक है। तो जैसे क्रॉस रेफरेंस 1 और क्रॉस रेफरेंस 2, पहला डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पर सेट कर दिया गया है, दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेट किया गया है, ठीक है। तो एक स्क्रीन में आपके दो डॉक्यूमेंट सेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसका अच्छा फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि बाद औक़ात एक डॉक्यूमेंट से देखकर दूसरे डॉक्यूमेंट में आपने कुछ टाइप करना होता है या कोई भी सेटिंग करनी होती है, ठीक है। तो उस तरह बार बार ऑन ऑफ, ठीक है, एक से दूसरे में मूव, दूसरे से पहले में मूव करने के बजाय ये ऑप्शन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए ईजी रहता है, ठीक है। इसमें एक और फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पर तो इसी तरह है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे वाले विंडो के जो पेज है ये मूव करते जाएं, तो उसके लिए आप अपने कर्सर के जो रूलर होता है उसे मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो आपके दूसरे पेज के विंडो दूसरा पेज मूव करता जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो भी आपने यहाँ पर टाइप करना है या सेटिंग करनी है कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहले को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, तो पहले के मूव करेंगे, ठीक है। अगर आप दूसरे को एक्टिवेट करते हैं तो दूसरे के मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपको एक डॉक्यूमेंट से देखकर दूसरे डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ टाइप करनी होती है, सेटिंग करनी होती है, तो आप अरेंज ऑल का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन पाया जाता है स्प्लिट का। तो स्प्लिट का ऑप्शन आपके पास जब एक ही डॉक्यूमेंट में आपने काम करना होता है, जैसे मुझे पहला हमारे पास आ जाता है, ठीक है, मैं आपको इसे बेहतर समझाता हूँ इस तरह। जैसे मुझे ये टेबल ऑफ कंटेंट को फिल करना है, ठीक है, और फिल करने के लिए मुझे नीचे से ऑप्शन देखकर आने हैं, ठीक है, देखकर लिखने हैं, ठीक है। तो मैं बार बार नीचे जाऊंगा, ठीक है, एक एक ऑप्शन देखूंगा, कीबोर्ड की हेडिंग है, फिर आकर हम यहाँ पर टाइप करेंगे कीबोर्ड। उससे बेहतर क्या ऑप्शन होता है हमारे पास, हमने स्प्लिट वाले ऑप्शन, कर्सर को वहाँ पर एक्टिव कर देना है जहाँ से पेज को स्प्लिट करना है। जैसे यहाँ पर हम कर्सर को एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आ जाना है स्प्लिट वाले ऑप्शन पर। ये हमारे पास स्प्लिट का ऑप्शन आया जाता है, ठीक है। हमने स्प्लिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये हमने सेट करनी है वहाँ पर जहाँ पर हम पेज को स्प्लिट करना चाहते हैं, जहाँ से यहाँ से करना चाहते हैं, यहाँ पर सेट करने के बाद सिंपल क्लिक करेंगे, हमारा पेज स्प्लिट हो चुका है। अब नीचे वाले पेज को एक्टिव करेंगे और रोलर से हम नीचे जाते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पेज ये नीचे जाता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम हेडिंग को देखकर लिख सकते हैं, ठीक है। जिस भी हेडिंग को हमने टाइप करना है यहाँ से देखेंगे, ऊपर सिंपल टाइप कर देंगे। तो आप बार बार पेज को नीचे मूव करके जाएं, फिर वापस आएँ, फिर मूव करके जाएं, फिर देख कर आएँ और हेडिंग को लिखें, ठीक है। तो उससे बेहतर होता है कि आप पेज को स्प्लिट कर दें, ठीक है, और वहाँ से हेडिंग को देखकर ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट में लिख दें, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कर दें, ठीक है। तो ये परमानेंट नहीं होती है, इसे रिमूव कर देते हैं बाद में, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना काम कर देते हैं, जैसे मैंने सब हेडिंग टाइप कर दी नीचे से देखकर, ठीक है, एक एक करके मैंने सब हेडिंग को टाइप कर दिया, ठीक है। जैसे ही मेरा टेबल ऑफ कंटेंट फिल हो गया, उसके बाद मुझे मिल जाता है स्प्लिट रिमूव का ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास स्प्लिट रिमूव का ऑप्शन आ जाता है। जब स्प्लिट आप कर देते हैं ये तब आता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सिंपल रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्प्लिट का फंक्शन पाया जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑन हो चुका है, ठीक है, व्यू साइड बाय साइड। तो अब अगर आप व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका है वे आपका साइड बाय साइड व्यू हो जाएंगी, दोनों विंडो यानी कि एक दूसरे के अगल बगल में आ जाएंगी, ठीक है। ये दोनों विंडो एक दूसरे के साइड पर आ जाएंगी, ठीक है। तो आप व्यू साइड बाय साइड करते हैं तो अगर आपके पास दो विंडो ओपन है तो वो एक दूसरे के साइड में आ जाएंगी, ठीक है। इसे कहते हैं व्यू साइड बाय साइड। अगर दूसरा जो ऑप्शन है स्क्रोलिंग का, अगर इसको आप ऑन रखते हैं तो रूलर की मदद से आप मूव करते जाते हैं, ठीक है। किसी भी एक विंडो में भी कर सकते हैं या दो विंडो में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, अगर व्यू साइड बाय साइड में है, ठीक है, तो आप एक विंडो को ऑन करेंगे, ठीक है, तो एक विंडो आपकी जैसे नीचे जाती जाएगी, ठीक है। अगर दूसरी को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, तो दूसरी विंडो आपकी नीचे जाती जाएगी, ठीक है।
अब इसका आप सोच रहे होंगे ये तो पागलों वाला काम है, फंक्शन क्या है? तो फंक्शन वही है जैसा मैंने आपको बताया था स्प्लिट, जैसा मैंने आपको बताया था अरेंज वाला फंक्शन, ठीक है। वो अरेंज ऊपर नीचे करता है, ये साइड बाय साइड करता है। इस तरह भी आप एक टेक्स्ट से देकर, इस तरह भी आप एक विंडो से देखकर दूसरी विंडो में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन ये होता है कि एक विंडो से देखकर दूसरी विंडो में आप सेटिंग कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो ये तीसरा ऑप्शन आपके पास रीसेट का आ जाता है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास रीसेट हो जाएगा, ठीक है। इस ग्रुप का लास्ट ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है स्विच विंडो, ठीक है। तो सिंपल ऑप्शन है, समझ आ गई होगी आपको वर्ड से ही, ठीक है। कि यहाँ पर अगर आपकी मल्टीपल विंडो ओपन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, शो हो जाएंगी। जिस भी विंडो पर आपको स्विच करना है, ठीक है, जाना है, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर चले जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से जैसे 1 पर करते हैं 1 में आ जाते हैं, ठीक है। 2 पर करते हैं तो 2 में चले जाते हैं, यहाँ से इसे फुल स्क्रीन कर देते हैं। सिंपल इतनी सी बात है कि एक विंडो से दूसरी विंडो में आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। यहाँ पर हमारा विंडो का ग्रुप खत्म होता है और नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास स्टार्ट होता है मैक्रो का, ठीक है। ये मैक्रो का ग्रुप हमारे पास आ जाता है जिसमें हमें एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है मैक्रो का, तो इम्पॉर्टेंट है, आपने समझना है। मैक्रो का ग्रुप किस लिए पाया जाता है? जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, व्यू मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो। तो मैक्रो दरअसल होता क्या है, ये शॉर्टकट होती है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को लिखने की, किसी भी टेबल को ऐड करने की या किसी भी पिक्चर को ऐड करने की ये शॉर्टकट होती है। जैसे मैं एक मैक्रो तैयार कर लेता हूँ, फॉर्मेटिंग के साथ आपने ऐड करनी होती है, ठीक है। यानी कि ये सिंपल टेक्स्ट नहीं होता है जैसे आप सिंपल पहले टेक्स्ट करते थे ना, अब फॉर्मेटिंग के साथ होती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से मैक्रो एक ऐड करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। मैं मैक्रो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। मैं व्यू पर देख कर पहले अपने मैक्रो देख सकता हूँ कि मेरे पास जो मैक्रो मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक नया मैक्रो रिकॉर्ड करना है क्योंकि मुझे आपको समझाना है। मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ ये विंडो मेरे पास ओपन हो जाती है। यहाँ से आप बटन के थ्रू भी कर सकते हैं और शॉर्टकट कीज़ भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं। मैं बटन के थ्रू आपको करके दिखाता हूँ, ठीक, बटन के थ्रू भी करके दिखाता हूँ, फिर शॉर्टकट कीज़ के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक नई विंडो ऐसे मेरे पास ओपन हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आपने इस मैक्रो पे क्लिक करना है, मैक्रो 12 मेरी 12वीं मैक्रो है, ठीक है। करने के बाद आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी पहली होगी तो आपको 1 शो होगी, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर एक्सेस बार में शो हो जाएगी, ठीक है। ओके पे क्लिक कर देना है। सिंपल आपको नीचे ओके का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा ये एक आइकन बना हुआ, देख सकते हैं कर्सर के साथ एक आइकन है, ठीक है। और यहाँ से आपने होम में आ जाना है। होम में आने के बाद यहाँ पर कर्सर को आपने एक्टिव करना है और इटालिक बोल्ड जो भी आप करना चाहते हैं, सिलेक्टिंग टेक्स्ट को, जैसे मैंने कीबोर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा फुल कर देते हैं सिलेक्ट। ये जैसे हमने कीबोर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ से इसे अंडरलाइन भी कर देते हैं, डबल अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, इटालिक भी कर देते हैं। जैसे ये मैंने कीबोर्ड पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है तो ये मेरा मैक्रो मैंने बना दिया है, ठीक है। आप जितनी भी करना चाहते कर सकते हैं। उसके बाद आप व्यू मैक्रो पे जाएंगे, व्यू पे जाकर फिर से मैक्रो पे जाएंगे और यहाँ से आप स्टॉप मैक्रो पे क्लिक करेंगे। ये आपको स्टॉप मैक्रो का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो स्टॉप मैक्रो पे आप क्लिक करेंगे। इस तरह आपकी मैक्रो रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मैक्रो तो आपने तैयार कर ली है, ठीक है। उसे अप्लाई कैसे करना है? उसे अप्लाई करने के लिए आपने उस वर्ड पर आ जाना है जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। कीबोर्ड में हमारे अप्लाई है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि डिज़ाइन में भी वही मैक्रो अप्लाई करें, तो हमने डिज़ाइन वाले ऑप्शन को सेट करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, हमने डिज़ाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने सिंपल चले जाना है यहाँ पर एक्सेस बार में, ठीक है। तो यहाँ से हमने मैक्रो को क्लिक कर देना है। मैक्रो को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा उस फॉर्मेट में आ गया जैसे हमारा कीबोर्ड है, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, जो हमारी मैक्रो रिकॉर्ड होगी। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या पाया जाता है, आप सिंपल वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैक्रो वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। मैक्रो वाले ऑप्शन में आने के बाद व्यू मैक्रो करेंगे। यहाँ से अपनी मैक्रो को सिलेक्ट कर लेंगे जिस मैक्रो की फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। हम 12 की करना चाहते हैं, 12 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास रन वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है।
सिंपल आप रन पे क्लिक करते हैं तो आपकी मैक्रो यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह आप रिकॉर्ड और अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास एक ऑप्शन जो बाकी है, शॉर्टकट की से आप कैसे कर सकते हैं, तो आपने सिंपल रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है, सेम उसी तरह। ठीक है, जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ बटन के बजाय आपने सिंपल कीबोर्ड पे क्लिक कर देना है। ये कीबोर्ड वाला ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा व्यू का टैब ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी।